दोस्तों, होली कब है ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलजुल कर खुशियों से मनाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति का। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा देव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर ना अंदर, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही धरती में ना ही आकाश में उसे कोई मार सकता है। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं था। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता था। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपने बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। फिर हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला था, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसीलिए उन्होंने भी एक लीला रची और ऐसा तूफान आया जिससे होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाला होलिका भस्म हो गई। और वही दूसरी ओर प्रहलाद, भगवान विष्णु का भक्त अग्निदेव, उसे छू भी ना सका। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं। और होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराइयां भी इसके चारों ओर घुमाकर आग में जलाते हैं और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं और होली मनाते हैं।